साथियों, बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब के जन्म दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। काशीराम साहब के जो विचार थे या उनके नेतृत्व में काफ़ी लंबे अरसे तक बहुजन समाज की मूवमेंट चली और लगातार अभी भी उसी गति से देश भर में उनके जाने के बाद भी चलती हुई नज़र आ रही है। जब हम मिशन की बात करते हैं तो इस मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में भी जानने और समझने की ज़रूरत है। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत अलग अलग राज्यों से देखने को मिलती है, किंतु सबसे बड़े परिवर्तन की जो शुरुआत है वो महाराष्ट्र से 1848 में ज्योतिराव फूले इनके नेतृत्व में जो चली हुई मूवमेंट है वो देखने को मिलती है और उसी को हम मुख्य तौर पर आधुनिक भारत की मूवमेंट मानते हैं। महात्मा ज्योतिराव फूले इनके बाद में इसी सामाजिक परिवर्तन की मुहिम को 1890 के बाद में 1922 तक छत्रपति शाहू महाराज जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर रियासत के एक राजा थे, उनके नेतृत्व में ये परिवर्तनकारी मूवमेंट चली। छत्रपति शाहू महाराज के बाद यही परिवर्तनकारी मूवमेंट मिशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में 1956 तक देखने को मिलता है। और जो 108 साल का कठिन संघर्ष इन महापुरुषों ने किया, उस 108 साल के कठिन संघर्ष का परिणाम आपके और हमारे बीच में ये सारा देखने को मिलता है, जिसमें भारत का संविधान, हमारी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो उन्नति देखने को मिलती है, यह हमारे महापुरुषों के कठिन संघर्ष का परिणाम है। इसी मूवमेंट को बाद में बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में काशीराम साहब ने बहुजन के नाम पर जो बिखरे हुए लोग थे उनको एक पहचान, एक सूत्र से जोड़कर कि भाई इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं, जो गैर बराबरी की समाज व्यवस्था का जो शिकार लोग हैं, कोई कम है कोई ज़्यादा है, ये सारे के सारे मिलाकर इस देश की आबादी का 85% वो बैठ पाते हैं और 85% लोग इस समाज की गैर बराबरी समाज व्यवस्था का जो शिकार लोग हैं, यदि हम इनको गोलबंद करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम लोग इनकी सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं, इनको आर्थिक परिवर्तन कर सकते हैं और राजनीति के राज सत्ता के मुख्य धारा में इनको ला सकते हैं। 1978 में बामसेफ नाम का संगठन, ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉय फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई और 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशीराम साहब के द्वारा हुई और इस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकारें बनी
और सरकारें बनाने से जो बहुजन समाज के लोग थे उनको इस बात का एहसास कराया गया कि यदि हम जाति के आधार पर जो बिखेरे हुए लोग हैं, यदि हम जाति के आधार पर ही इस मूवमेंट को चलाते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो ज़िंदगी में कभी संभव नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाएंगी, कभी भी हम इस देश में सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इस देश में सत्ता परिवर्तन करके इस देश में अपना राजपाट हासिल करना है। तो जो हमारी समाज व्यवस्था है कि हम मूल निवासियों को, जो इस देश में बिखरे हुए लोग हैं, उनको गोलबंद करके जो ताकत में ज़्यादा हो जाते हैं हम उनको गोलबंद कर लेते हैं, तो इस देश की सत्ता हासिल होती है। और सत्ता परिवर्तन से हमारी आर्थिक और सामाजिक और बौद्धिक उन्नति होती है। इस बात को उन लोगों ने महसूस भी किया जिनके लिए ये मूवमेंट चल रही थी। और समय और परिस्थिति के अनुसार फेरबदल होते रहते हैं। राजनीतिक फसल हर 5 साल में काटी जाती है और 5 साल में काटने के पहले वो राजनीति जीवन में उसी आधार पर तैयार की जाती है। यदि हम राजनीतिक क्षेत्र में जागृति और जनजागृति पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति परिवर्तन होते हैं। यदि हम सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में, जो हमारी मूल निवासियों की समाज व्यवस्था है, उसको बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इस देश में हम मान सम्मान और स्वाभिमान से जीवन जी सकते हैं। इस देश में पहले से ही इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा जो बहुजन समाज है वो लंबे अरसे से अलग अलग जातियों के टुकड़े में बिखरने की वजह से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पिछाड़ दिया जाता है। और इस पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए हमें अपनी समाज व्यवस्था मजबूत करनी होगी। हमारा मिशन का मकसद है, जो बहुजन मिशन है उसका मकसद है कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना। और अंतिम उद्देश्य है भारत के मूल निवासी बहुजन समाज को इस देश का शासक वर्ग बनाना। इस दिशा में हमें तैयारी करनी है। इस दिशा में हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करनी है। और इसी आधार पर हम लोग इस देश में ताकतवर बन सकते हैं। हमें जिन महापुरुषों ने हम लोगों को आदर्श विचार दिए, जिन महापुरुषों ने हमको एक विचारधारा दी, जो विचारधारा इस देश में राजपाट हासिल करने के लिए हम लोगों को आगे लेकर जाती है, उस विचारधारा को अपनाकर हम लोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। बहुत सारे लोग जातिगत मिशन चलाते हैं, पूरे देश भर में जाति के आधार पर संगठन चलाते हैं। और जाति के आधार पर जो चलाए गए संगठन है वो पूर्ण तौर पर बहुजन मिशन के संगठन या बहुजन समाज को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर सकते हैं। इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा कि बहुजन मिशन का मतलब ये है कि हम 85% लोगों को गोलबंद करें। बहुजन मिशन का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी अपनी जातियों के मोर्चे खोलें, अपनी अपनी जातियों को जागृत करके मुख्य धारा में लाना बहुजन मिशन का मकसद है। क्योंकि अल्पसंख्यक लोग कभी भी सत्ता प्राप्त नहीं करते हैं। अल्पसंख्यक लोग हमेशा मांगने वाले लोग होते हैं, डिमांड करने वाले लोग होते हैं।
और यदि हमें कमांड करने वाला वर्ग बनना है तो हमें इस देश में बहुसंख्यक पहचान से जुड़ना होगा, और बहुसंख्यक पहचान से ही हम लोग इस देश में शासक बन सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी होगी कि संविधान की रक्षा शासक वर्ग बनकर ही की जा सकती है। शासक वर्ग से वंचित रहकर, लोकतंत्र की व्यवस्था से पीछे रहकर हम लोग संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, किंतु ये अफवाहें, संविधान खतरे में नहीं है। जो लोग इस देश पर राजपाट चला रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं जब खतरे में होती हैं तो एक वर्ग बोलते हैं हिंदू खतरे में और दूसरा वर्ग बोलते हैं संविधान खतरे में। जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग जागृत होते रहेंगे या बहुजन समाज में जागृति बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे इनको कमज़ोर करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जाते रहेंगे। तो हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि हमें अपना राजपाट हासिल करना है, और राजपाट हासिल करने के लिए जनता का जनमत चाहिए। बिगैर जनमत के राजपाट हासिल नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपने समाज को जागृत करना है, और जागृत करने के बाद में हमें इस बात को एहसास कराना है कि यदि संविधान की रक्षा करनी है तो शासक वर्ग बनकर ही संभव है, और हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और जिन महापुरुषों ने कठिन संघर्ष की वजह से, कठिन संघर्ष करके हमको यहाँ तक पहुँचाया, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले समय के लोगों को, आने वाली पीढ़ी को हम लोग ऐसी व्यवस्था देकर जाएं जिससे वो अपने देश में मान सम्मान और स्वाभिमान से जी सकें, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनको अवसर मिल सके, और ऐसी समाज व्यवस्था इस देश में बने जिससे प्रत्येक नागरिक इस देश में खुशहाली का जीवन जी सके। यही बहुजन समाज के महापुरुषों का मकसद था, और यही भारतीय संविधान निर्माताओं का, और यही भारत के जितने भी समतावादी मिशन को चलाने वाले नायक नायिकाएं बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष रहे हैं, उनका यही मकसद था कि अपने देश में ऐसी व्यवस्था कायम करो जिससे सभी नागरिकों को मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ साथ में सभी नागरिकों को सारे अधिकार मिलें, और हम लोगों को ऐसी व्यवस्था को कायम रखना है। तो इस अवसर पर बहुजन समाज के लोगों को काशीराम साहब से प्रेरणा लेते हुए समय और परिस्थिति के अनुसार जो विचारधारा है उसको अपडेट करते हुए आगे बढ़ना है। पहले समय में बहुजन शब्द जो है प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है, और समस्त मूल निवासियों को ये कहना है कि भारत में बड़े पैमाने पर जागृति निर्माण करने का कार्य करें। धन्यवाद।